गाइस आजकल क्या हो रहा है कि काफी सारे स्मार्टफोन ब्रांड है वो अपने स्मार्टफोन के साथ में एक लंबे समय तक लगभग 6 से 7 साल तक का सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए प्रॉमिस करते हैं। ये एक प्रकार से ट्रेंड भी बनता जा रहा है या फिर इसको हम मार्केट स्ट्रेटजी भी बोल सकते हैं। तो ऐसे में गाइस सवाल ये उठता है कि आज के समय में क्या वाकई में इतने लंबे समय तक का जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो कोई सेंस बनाता है या फिर ये सिंपल एक मार्केट स्ट्रेटजी ही है। तो चलिए गाइस इस वीडियो में हम लोग इन डेप्थ बात करते हैं। गाइस जब बात आती है एक लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए प्रॉमिस करने की किसी ब्रांड की तरफ से, तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि यहाँ पर कंप्लीटली पैसा वसूल स्मार्टफोन है, हमको एक फ्यूचर प्रूफ स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है। सो कई सॉफ्टवेयर के मामले में मान सकते हैं कि लंबे समय तक कंपनी सॉफ्टवेयर अपडेट आपको पोस्ट कर भी सकती है, बट गाइस व्हाट अबाउट हार्डवेयर गाइस उतने लंबे समय तक क्या चलेगा? क्या वो उतने लंबे समय बाद आने वाली जो सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा उसको हैंडल करने के लिए कैपेबल होगा? सो गाइस यहाँ पर सिंपल आंसर है कंप्लीटली नो। क्योंकि यदि हम बात करें हार्डवेयर की तो स्मार्टफोन का हार्डवेयर मैक्स टू मैक्स 3-4 या फिर 5 साल से ज्यादा नहीं चल पाता है स्मूथली। क्योंकि गाइस यहाँ पर क्या होता है कि जो हार्डवेयर में जो सबसे पहले देखा जाए तो प्रोसेसर लगा होता है, तो प्रोसेसर आज के समय के लिए तो बेस्ट है, एक नंबर अच्छी तरीके से काम कर रहा है। बट आगे चल के फ्यूचर में टेक्नोलॉजी आ रही है, कुछ अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसके लिए वो कैपेबल नहीं रहेगा, तो उसको वो हैंडल नहीं कर पाएगा। यदि हम बात करें यहाँ पर रैम की, स्टोरेज की, तो यहाँ पर गाइस एट द टाइम उसकी स्पीड भी यहाँ पर कम महसूस होने लगेगी। और सबसे बड़ी दिक्कत आती है बैटरी के साथ में। यहाँ पर किसी भी स्मार्टफोन को लेकर चलिए आप, उसकी बैटरी 3-4 साल से ज्यादा चलना यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। तो गाइस यहाँ पर हार्डवेयर के मामले में देखा जाए तो वो इतना ज्यादा फ्यूचर प्रूफ नहीं होता है और सॉफ्टवेयर आपको लंबे समय तक मिलेगा। तो अब हार्डवेयर ही उतना फ्यूचर प्रूफ नहीं है तो आप डेफिनेटली स्मार्टफोन को चेंज तो कर ही लेंगे। देन गाइस सॉफ्टवेयर अपडेट का क्या मतलब? गाइस जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं कि सपोज आज के टाइम पर 5G हमको इंडिया में देखने को मिल रहा है और सपोज हमने एक स्मार्टफोन लिया वो हमको 6-7 साल तक आपको सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोवाइड कर रहा है। बट हो सकता है कि सपोज 3-4 साल बाद 6G आ जाए, देन उस टाइम पर 6G आएगा बट आपके स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो तो 5G कैपेबल है। देन गाइस अब क्योंकि नई जनरेशन आई है, आपको उसको अडॉप्ट करना है, देन डेफिनेटली आपको स्मार्टफोन को अपग्रेड करना ही पड़ेगा, क्योंकि हार्डवेयर को तो हम अपग्रेड नहीं कर सकते। आज के समय पर हार्डवेयर अपडेट करना तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। सेम गाइस यहाँ पर होता है कि कोई एक नई टेक्नोलॉजी आई, लाइक AI आई है, अब किसी के पास मान लो पुराना स्मार्टफोन है तो उसमें वो AI के फीचर्स को यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका प्रोसेसर कैपेबल नहीं है। बट गाइस ऐसी आगे चल के कोई और टेक्नोलॉजी भी आ जाए तो आज के टाइम पर वो चीज एडजस्ट नहीं करती, बट आगे आएगी तो प्रोसेसर उसको हैंडल करने के लिए कैपेबल नहीं है। डेफिनेटली गाइस एक नया प्रोसेसर आएगा उसके लिए और वो एक नए स्मार्टफोन में आएगा और उस फीचर को यूज करने के लिए आपको स्मार्टफोन को अपग्रेड तो करना ही पड़ेगा। गाइस आप ही लोग बताइए कि आज के टाइम पर देखा जाए तो लोग स्मार्टफोन कितना जल्दी अपग्रेड करते हैं। जिनके पास पैसे वाली समस्या नहीं है, नॉर्मल है, तो वो गाइस यहाँ पर 2 से 3 साल में अपने स्मार्टफोन को अपग्रेड कर लेते हैं। तो उनके लिए 6-7 साल तक का सॉफ्टवेयर अपडेट आना ये कोई सेंस नहीं बनाता है। नाउ गाइस यहाँ पर एक चीज और समझने की होती है कि आपको जो सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए प्रॉमिस किया गया है वो कौन सा सॉफ्टवेयर अपडेट है। यहाँ पर 2 प्रकार के आते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट आता है और एक सिक्योरिटी पैच का अपडेट आता है। यदि हम बात करें सिक्योरिटी पैच अपडेट की तो वो तो डेफिनेटली नेसेसरी है, क्योंकि जैसे जैसे सिक्योरिटी पैच का अपडेट आता है तो हम मानते हैं कि हमारा स्मार्टफोन उस टाइम तक के लिए सिक्योरिटी प्रूफ हो जाता है, वहां पर प्राइवेसी वगैरह कोई इशू नहीं होता है। बट उसमें हम कुछ नए फीचर्स देखने को नहीं मिलते। जब नए फीचर्स चाहिए तो आपको OS अपडेट मिलना जरूरी है। तो गाइस यदि कंपनी की तरफ से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का भी अपडेट दे दिया गया है तो गाइस 1-2 ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट तक तो आपका स्मार्टफोन अच्छे से उसको हैंडल कर पाएगा। बट गाइस उसके बाद जो अपडेट आएंगे तो आपके स्मार्टफोन का हार्डवेयर उसको हैंडल प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा और यहाँ पर वो स्लो चलने लगेगा, हैंगिंग प्रॉब्लम देखने को मिलने लगेगी। तो ये सारी चीजें गाइस देखने को मिलती है और इसके सोल्यूशन के लिए आपको चाहिए हार्डवेयर का भी अपग्रेड होना। और आज के टाइम पर स्मार्टफोन में हार्डवेयर कौन ही अपग्रेड करता है, उससे अच्छा तो अपने स्मार्टफोन को ही अपग्रेड कर लेता है, क्योंकि स्मार्टफोन में हार्डवेयर को अपग्रेड करना तो पॉसिबल नहीं है। आप उसमें दूसरा प्रोसेसर, दूसरी रैम, दूसरा स्टोरेज उसके अंदर नहीं लगा सकते हैं। सो गाइस इसलिए लोग 2-3 साल में अपने स्मार्टफोन को ही अपग्रेड कर लेते हैं। नाउ गाइस हम लोग बात करते हैं कि अब जो कंपनी एक लंबे समय तक के लिए जो सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो उसके लिए प्रोमिस कर रही है तो वो चीज कब सेंसिबल रहेगी, कब ये चीज सेंस बनाएगी? तो गाइस जब आपके स्मार्टफोन का जो हार्डवेयर है वो भी यदि फ्यूचर प्रूफ हो जाएगा एक लंबे समय तक, देन गाइस जो सॉफ्टवेयर अपग्रेड है वो भी गाइस यहाँ पर काम का रहेगा। आपके स्मार्टफोन का प्रोसेसर लंबे लॉन्ग टर्म के लिए फ्यूचर प्रूफ रहे, उसमें रैम, स्टोरेज, उसकी बैटरी
उसका जो स्क्रीन वगैरह है, कैमरा है, ये सारी चीजें गाइस एक लंबे समय के लिए फ्यूचर प्रूफ रहेंगी। देन गाइस यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपग्रेड भी लंबे समय तक के लिए एक सेंस बनाता है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। मैंने आपको बताया है, समझाया है कि जो लंबे समय तक भी कंपनी सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए प्रॉमिस करती हैं, एक्चुअल में वो कितना सेंस बनाता है, कितना वो एक्चुअली वर्थ इट होता है। आई होप गाइस आप लोग समझ गए होंगे। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।